तो चलिएगा दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपनी YouTube चैनल CGPSC अड्डा में। मेरा नाम अजीत कुमार दास है। दोस्तों, आज का जो पर्टिकुलर वीडियो है ना, ये आप सभी साथियों के लिए बहुत ज्यादा खास इसलिए भी होने वाला है क्योंकि आप लोग से जुड़े हुए कुछ अति महत्वपूर्ण मुद्दे आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। जो पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट मुद्दा है ना, ये संबंधित है 33,000 शिक्षक भर्ती मांग प्लस बीएड वर्सेस डीएड विवाद, और इसी से जुड़ा हुआ एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा जिसका देखिए आज के डेट में छात्र फ्रस्ट्रेट होकर इच्छा मृत्यु की भी मांगे वगैरह करने लगे हैं। क्या है पूरी बात आगे डिस्कस करने वाले हैं। इसी बीच देखिए हमारे प्रदेश के जो सीएम महोदय है ना, उनके द्वारा कुछ तत्काल निर्देश वगैरह दिए गए हैं, जिसके तहत देखिए जो हमारे प्रदेश का वित्त विभाग है ना, वह विभिन्न पदों को स्वीकृतियां वगैरह दे दिया है। अब ये कौन से पद हैं इन पर भी बात करेंगे। साथ साथ बता दूं, हजारों की संख्या में यहाँ पर जो पद वगैरह हैं उन पर भर्तियां वगैरह ली जाएंगी। तो बहुत बड़ी गुड न्यूज है, इस पर भी डिटेलिंग करेंगे। इस बीच देखिए एडीओ एवं प्रयोगशाला परिचारक भर्ती, जिसके संबंध में समस्त फाइल्स वगैरह देखिए आज के डेट में व्यापम पहुंच गए हैं, लेकिन क्यों लेट लतीफी हो रही है, क्यों एग्जाम डेट जारी नहीं हो रही, क्यों नोटिफिकेशन जारी नहीं हो रहा है, छात्रों के मन में ये प्रश्न बार बार निकल कर आ रहा है। आज देखिए थोड़ी बहुत स्थिति स्पष्ट हुई है, तो आज इस पर काफी डिटेल में हम लोग चर्चा भी करने वाले हैं। तो आपको इस वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहना, तभी हम चीजों को समझ पाएंगे। साथ ही साथ एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो के स्टार्टिंग में ही ये वीडियो को भर भर कर लाइक करते हुए चलेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए चलेंगे और शेयर करते हुए चलेंगे, ताकि आप लोग से जुड़े हुए मुद्दे, आप लोग से जुड़े हुए बातें अपने उचित स्थान तक भी पहुंच सके और उससे आपका भी लाभ हो सके। तो चलिएगा इन पर मैं डिस्कशन वगैरह स्टार्ट करता हूँ। जो पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट मुद्दा है ना, शायद में इससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट वगैरह ओपन हो गए हैं। दरअसल हजारों की संख्या में भर्तियां वगैरह ली जाएंगी और वो भी तत्काल तुरंत नियुक्ति के साथ। दरअसल बात निकल कर आ रहा है जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र रायपुर से। अब देखिए इनके द्वारा 15 अक्टूबर 2024, 5 दिन पहले मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ, 15 अक्टूबर 2024 को सुबह के 11 बजे से दोपहर के 3 बजे तक देखिए शासकीय छत्तीसगढ़ कॉलेज रायपुर जो है ना, वहां के परिसर में मेगा प्लेसमेंट कैंप के माध्यम से 2500 प्लस पदों पर भर्तियां ली जाएंगी। जो समस्त ग्रेजुएट्स होते हैं, 12वीं पास होते हैं, 10वीं पास होते हैं या फिर पीजीज वगैरह होते हैं ना, सभी के लिए यहाँ पे बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। लगभग सभी प्रकार के जो पोस्ट है ना, जो कि आप सभी के मन पसंदीदा पोस्ट है, सब शामिल रहने वाले हैं। तो बिल्कुल देखिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। यदि जॉब की बहुत ज्यादा नीड है और कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस वगैरह, तो बिल्कुल अब इस प्लेसमेंट को अटेंड करके अपने लिए देखिए लगभग श्योर शॉट है एक अच्छा खासा जॉब जरूर सुनिश्चित कर पाएंगे। बाकी डॉक्यूमेंट्स वगैरह मैं हमारे टेलीग्राम प्लस व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दूंगा, आप जाके इसे चेकआउट कर सकते हैं। अब चलिए इसी भर्तियों की कड़ी में जो दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट है इस पर बात करता हूं, जो कि निकल कर आ रहा है कार्यालय कलेक्टर जिला जांजगीर चांपा छत्तीसगढ़ की तरफ से। अब देखिए इनके द्वारा महिला शक्ति योजना, जो कि महिला एवं बाल विकास विभाग है ना, उसके तहत योजना है। इसके अंतर्गत एक कार्यालय सहायक के पद पर संविदा भर्ती है। यहाँ पर आवेदन वगैरह ऑफलाइन जो है मंगाए गए हैं और इसके लिए आपको मासिक वेतन वगैरह भी बता देता हूँ, 18,420 रुपए मिलना है। बाकी जो विस्तृत डिटेल्स वगैरह है सब कुछ आपको इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट में मिल जाएंगे, जिसे मैं हमारे टेलीग्राम प्लस व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर रहा हूँ, वहां जाके इसे चेकआउट कर सकते हैं। अब चलिए इसी कड़ी में जो तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट गुड न्यूज है ना, जो कि देखिए वित्त विभाग की स्वीकृति से संबंधित है, उस पर भी मैं बात कर लेता हूँ कौन सा डिपार्टमेंट क्या है नहीं है। दरअसल देखिए हमारे प्रदेश के जो मुख्यमंत्री महोदय है ना, श्री विष्णुदेव साय सर, इनके तरफ से कुछ एकदम कड़े निर्देश वगैरह दिए गए हैं, जिसके तहत देखिए जो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट है ना, लोक निर्माण विभाग, इसके कुल 102 अभियंताओं के पदों पर भर्ती को वित्त विभाग के द्वारा हरी झंडी दे दी गई है, स्वीकृति वगैरह दे दी गई है। अब आप पूछेंगे कि ये जो 102 अभियंता के जो पोस्ट है कौन कौन से है, तो मैं बता दूं इसमें 86 जो पोस्ट है ना, ये सिविल डिपार्टमेंट के सब इंजीनियर का पोस्ट है, जबकि जो 16 पोस्ट है ना, ये E&M यानी कि इलेक्ट्रिकल एवं मैकेनिकल जो है डिपार्टमेंट के सब इंजीनियर का पोस्ट। तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी स्पेशली इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के छात्रों के लिए, क्योंकि आप लोग बार बार पूछते थे और बहुत दिन से सूखे भी पड़े थे आप लोग के ये भर्तियों के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप लोग के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी खुल गई है। बिल्कुल देखिए PHE डिपार्टमेंट भी है और अब ये PWD भी आ गया, तो इसको जरूर भुनाइएगा। बाकी डॉक्यूमेंट्स वगैरह मैं शेयर कर देता हूँ हमारे टेलीग्राम ग्रुप में, आप चेकआउट कर सकते हैं। अब इसके पश्चात देखिए जो चौथा मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट है ना, जो कि आप सभी के लिए जानना अति आवश्यक है, इस पर मैं बात करता हूँ। जी हाँ, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ देखिए प्रयोगशाला परिचारक एवं एडीओ भर्ती की। पहले प्रयोगशाला परिचारक भर्ती के संबंध में आते हैं। साइड में देखिए आज न्यूज़पेपर कटिंग में कुछ डिटेल्स वगैरह दिए गए हैं। दरअसल देखिए 7 लाख युवाओं को प्रयोगशाला परिचारक भर्ती परीक्षा का इंतजार, ऐसा हेडिंग वगैरह दिया गया है। अब इस प्रकार का इंतजार क्यों हो रहा है,
क्योंकि समय बहुत ज्यादा बीत गया है। दरअसल मैं बता दूं, देखिए जो पर्टिकुलर भर्ती है ना, इसमें आपका प्रयोगशाला परिचारक, भृत्य एवं अन्य पोस्ट वगैरह शामिल थे। कुल मिलाकर 880 पदों का ये पर्टिकुलर भर्ती विज्ञापन था। फॉर्म फिलिंग वगैरह हुए लगभग 1 साल होने को, यानी कि अक्टूबर 2023 में फॉर्म फिलिंग वगैरह हुए थे, क्योंकि उस समय विधानसभा का चुनाव था। उसको देखा देखी इस पर्टिकुलर भर्ती को जारी किया गया था, लेकिन उसके पश्चात सब कुछ ठंडे बस्ते में है। देखिए इतने दिन से क्या हो रहा था कि कुछ अता पता नहीं चल रहा था कि फाइल मूल डिपार्टमेंट में है कि व्यापम में है, क्योंकि व्यापम को यहाँ पे आपका रोल नंबर वेरीफाई भी करना था। तो आज की डेट में कुछ स्थिति वगैरह स्पष्ट हुई है कि देखिए जो फाइल है ना, ये उच्च शिक्षा विभाग से व्यापम के पास पहुंच गया है। यानी कि अब सब कुछ व्यापम का जिम्मा है कि वह आपका रजिस्ट्रेशन वेरीफाई करने के लिए लिंक जनरेट करें, फिर एग्जाम डेट जारी करें एवं एग्जाम सेंटर के लिए आपको ऑप्शंस वगैरह दें। ये सब कुछ जिम्मा व्यापम का है। लेकिन ये भी कहा गया है कि व्यापम की तरफ से क्यों लेट लतीफी की जा रही है, ये समझ के बाहर है। हालांकि देखिए ये जो पर्टिकुलर लेख छपा है ना, इसके अनुसार ये पूरी संभावनाएं बन रही है कि आपको जो प्रयोगशाला परिचारक के लिए जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर वेरीफाई होना है, प्लस आपका जो एग्जाम सेंटर वगैरह आपको चूज करने के लिए देना है, और आपका एग्जाम डेट अनाउंस होना है, इसके लिए प्रक्रिया वगैरह एटलीस्ट इस माह में प्रारंभ हो जाएगी। ये इंडिकेशन यहाँ से तो मिल गया है और ज्यादा लेट लतीफी नहीं होगी। तो ये एक प्रकार से गुड न्यूज आप सभी साथियों के लिए। जबकि मैं बात करूं एडीओ भर्ती की, तो देखिए एडीओ भर्ती के लिए भी सब कुछ वैसे ही है। यानी कि जो फाइल है ना, ये मूल विभाग से व्यापम में काफी समय पहले चला गया है। छात्र ये पूछते हैं कि सर फिर इतना लेट लतीफी क्यों हो रहा है, क्यों नोटिफिकेशन वगैरह जारी नहीं हो रहा है। तो देखिएगा यही चीज समझ के परे है कि व्यापम अपने स्तर पर लेट लतीफी क्यों कर रहा है, जबकि अब तो सब कुछ क्लियर है। लेकिन देखिए कहीं ना कहीं हम लोग यदि टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे तो आगे चलकर इलेक्शन है, और हमने देखा है जब भी इलेक्शन का जब ये आचार संहिता वगैरह अनाउंस होता है ना, उससे कुछ समय पहले पहले जो भर्ती विज्ञापन है ना, उनकी छड़ियां लग जाती है, या फिर जो एग्जाम डेट अनाउंस होने रहते हैं ना, वो सब लगातार अनाउंस होते रहते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इसका लिंक वहीं से जुड़ता है, क्योंकि कुछ समय पश्चात आचार संहिता अनाउंस होंगे, उसके पहले पहले इस प्रकार से लगातार जो है भर्ती नोटिफिकेशंस वगैरह दिखा के कहीं ना कहीं युवाओं को अपनी तरफ करने का प्रयास किया जाएगा, और उसी के तहत मुझे ऐसा लगता है कि ये सारी लेट लतीफियां वगैरह हो रही है। हालांकि चलिए कोई दिक्कत नहीं है, कुल मिलाकर छात्रों को क्या मतलब है, नोटिफिकेशन जारी हो, भर्ती हो, उनका नौकरी लगे, इससे ही मतलब होना चाहिए। हालांकि आशा रहेगी कि देखिए जो समस्त प्रक्रियाएं वगैरह है ना, जल्द से जल्द प्रारंभ हो जाए, ताकि जो युवा वर्ग है ना, उनके समय की भी बचत हो, जो कि लगातार वेस्ट होते हुए जा रहा है। चलिए बाकी देखते हैं, अपडेट्स वगैरह निकल के आएंगे, मैं आपको सारी जानकारियां साझा करूंगा। अब चलिए इसके पश्चात जो लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट है ना, इस पर भी मैं बात कर लेता हूं। दरअसल मैं बात करूं यहाँ पे सबसे पहले 33,000 शिक्षक भर्ती मांग, प्लस इसी से जुड़ा हुआ दूसरा मुद्दा बीएड वर्सेस डीएड विवाद का। दरअसल देखिए यहाँ पर सबसे पहले यदि मैं बात करूं 33,000 शिक्षक भर्ती मांग की, इसको लेकर आप सभी साथी जानते हैं प्रीवियसली एक बहुत बड़ा महाआंदोलन हुआ था, प्रदेश स्तरीय महाआंदोलन हुआ था। तो वो बहुत ज्यादा सफल रहा, लेकिन उसके पश्चात भी कोई रिजल्ट वगैरह निकल कर नहीं है। तो इसके लिए जो समस्त संगठन है ना, इनके तरफ से दूसरी बार और भी बड़ा एक महाआंदोलन वगैरह रायपुर के तूता में रखा गया है। पहले देखिएगा इसके डेट्स वगैरह क्या अनाउंस हो गए थे, 2 दिन पहले वीडियो मैंने बताया था कि 13 अक्टूबर 2024 को ये समस्त महाआंदोलन वगैरह का कार्यक्रम रखा गया था। लेकिन किसी कारणवश, दरअसल कारण भी ये है कि इस बार जो दशहरे का डेट है ना, इसको लेकर थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है कि 12 को है कि 13 को है, इसको लेकर थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है। तो इसके वजह से कोई रिस्क ना लेते हुए जो पूरा संगठन है ना, इसने दूसरा सेफ साइड डेट वगैरह अनाउंस कर दिया है। यानी कि अब जो है इस महाआंदोलन का डेट, पुनः बता दूं, इस महाआंदोलन का डेट 19 अक्टूबर 2024 को होने वाला है। तो ये जो समस्त संगठन वगैरह है, इनके तरफ से एक प्रकार से गुहार है कि अधिक से अधिक संख्या में इस पर्टिकुलर मुहिम का हिस्सा बने और शांतिपूर्ण तरीके से सपोर्ट करें, एक विशेष रूप से आग्रह किया गया है। अब इसी कड़ी में देखिए जो दूसरा मेजर मुद्दा है डीएड वर्सेस बीएड विवाद का, इससे जुड़ी एक और बात निकल कर आ रही है। दरअसल साइड में कुछ न्यूज़पेपर कटिंग वगैरह मैं आपको शो कर रहा हूं, जिसका हेडिंग सुनिए कि देखिएगा सहायक शिक्षक पद पर नियुक्ति मांग को लेकर डीएड धारी जो योग्य अभ्यर्थी है ना, उनके तरफ से जल्द समाधि वगैरह ले ली गई है। बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी अपडेट लगातार देखिए न्यूज़पेपर में, फिर सोशल मीडिया में और अलग अलग न्यूज प्लेटफॉर्म में वायरल हो रही है। दरअसल इसके पीछे मेजर रीजन क्या है ये भी मैं बता दूं। दरअसल यहाँ पर जो समस्त पीड़ित छात्र है ना, इनका कहना है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट एवं माननीय जो बिलासपुर हाईकोर्ट है, इनके निर्देश के बाद भी इन्हें सहायक शिक्षक के पद पर, जिस पर देखिए भर्ती वगैरह आप सभी सभी जानते हैं वर्ष 2023 में निकला था, उसके पश्चात भी देखिए इन्हें अब तक नियुक्ति वगैरह नहीं दी गई है। यानी कि पूर्ण रूप से यहाँ पे जो न्यायालय है ना, उनके आदेश की अवहेलना की जा रही, इस प्रकार का बात यहाँ पे छात्रों के द्वारा किया गया है। और इसी से नाराज होकर जो डीएड धारी योग्य अभ्यर्थी है ना, उन्होंने
जल समाधि लिया है, जिसके मैं फोटो क्लिपिंग्स वगैरह आपको सब दिखा रहा हूँ, आगे वीडियो क्लिपिंग भी दिखाऊंगा। और यहाँ पे जो छात्र हैं इनकी तरफ से चेतावनी भी दी गई है कि यदि माननीय न्यायालय के निर्देशों का पूर्ण रूप से पालन नहीं किया गया तो आगे इनकी तरफ से इच्छा मृत्यु की भी मांग की जाएगी। यानी कि शॉर्ट में समझे तो देखिए, जो समस्त पीड़ित छात्र हैं ना, इनका कहना है कि माननीय न्यायालय की तरफ से जो भी निर्देश वगैरह दिए गए हैं उनका पालन होना चाहिए और इन समस्त छात्रों के साथ न्याय वगैरह होना चाहिए। तो देखते हैं इस पर आगे चलकर क्या कार्रवाई वगैरह होते हैं, क्या अपडेट्स वगैरह निकल कर आते हैं, आपको सूचित करेंगे। बाकी देखिए, इन छात्रों की तरफ से कुछ वीडियो क्लिपिंग्स वगैरह भी निकल कर आ रहे हैं जो कि काफी सर्कुलेट हो रहे हैं, इसको मैं आपको शो करता हूँ, इसको भी देखते हुए चलिए। बाकी रिक्वेस्ट रहेगा वीडियो को भर भर कर लाइक करते हुए चलना है, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए चलना है, शेयर करते हुए चलना है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी। डिप्लोमा वाले साथी आज जल समाधि के लिए बैठे हुए हैं, जानते हैं इनकी क्या मांग है करके। भैया हमारे सिंपल सा मांग है, जो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया था प्राथमिक शिक्षक में डिप्लोमा वाले को शामिल किया जाए, हम काउंसलिंग करा करके हमारी मांग है कि हमको नियुक्ति दिया जाए। और ये हम मांग जो है 1 साल से कर रहे थे, हम विवश हो चुके हैं, तो आज यहाँ पर जल समाधि लेने के लिए आए हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? सर, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कुछ भी शेष नहीं रहता है। और मैं ये पूछना चाहता हूँ, सुप्रीम कोर्ट का जब आदेश आता है वो पूरे भारत में एक समान लागू होता है, सभी नागरिकों को पालन करना उनका कर्तव्य होता है और सरकार का कर्तव्य होता है। मैं पूछना चाहता हूँ कि अभी तक आदेश की अभी तक पालन नहीं हुई है। हमारा जो अधिकार है, हम यहाँ केवल सुप्रीम कोर्ट के आदेश की पालना के लिए आए हुए हैं, जो कि अभी तक वर्तमान सरकार, हमको 2 अक्टूबर से यहाँ बैठे हुए हो गए, लगातार हम इस प्रकार से धरने पर बैठे हैं, फिर भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई है। आज विवश होकर के हमको जल सत्याग्रह करना पड़ा है और आज बहुत सारे पुलिस प्रशासन आए हैं, उनका धन्यवाद करते हैं, आभार करते हैं। लेकिन मैं बताना चाहूँगा, इस प्रकार से हम लोग रोज ही बैठ रहे हैं, इस प्रकार से रोज यहाँ स्नान कर रहे हैं, लेकिन यहाँ तक सरकार की बात कोई पहुँच नहीं रही थी। यहाँ तक कोई भी एक सिंगल नोटिस, ना ही उनके कोई प्रतिनिधि हमसे मिलने के लिए आए कि हमको कोई खुशी होती है। ये नवरात्रि का सीजन चल रहा है, नवरात्रि का पर्व चल रहा है, नारी शक्तियों का सम्मान करने का पर्व है, लेकिन आज नारी शक्ति के प्रतीक यहाँ माताएं बहनें इस प्रकार से आकर के जल सत्याग्रह कर रही, धरने स्थल पर वीरान भूमि पर बैठी हुई है। ये कहीं ना कहीं हमारे लिए दुर्भाग्यपूर्ण का विषय है। हम भी चाहते हैं कि हम अपने घरों में रहे, इस जो दशहरे है उसमें हम अपने परिवार वालों के साथ मनाएं। तो क्या सरकार से हाथ जोड़कर निवेदन कर सकते हैं कि हम अपने घरों में ये जो त्यौहार है, ये जो दशहरा है, उसको मना सकते हैं। आप यहाँ से हमारे एक नियुक्ति आदेश जारी कर दें, हम इसको गंगा जल समझ करके स्नान करके हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। आपसे हाथ जोड़ के विनती है, और कोई माध्यम हो तो तब भी बता दें, वो भी करने के लिए तैयार है। सरकार बोलता है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उसका मंथन कर रहे हैं, तो मंथन कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के आदेश का, तो कोर्ट को ही बंद कर देना चाहिए। और क्या मंथन करने को बचा है? सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कोई मंथन करने का चीज़ बचता है क्या सर, बताइए आप। कितना समय हो गया हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट को आदेश आए, और आदेश में क्या लिखा है? हाई कोर्ट के आदेश को आए आज 7 महीने हो गए सर, और हाई कोर्ट ने आदेश केवल इतना ही कहा था कि जो राजस्थान हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही कहा था कि बीएड को प्राथमिक शिक्षक में शामिल नहीं किया जा सकता है। अगर उनको कर रहे हैं तो वो पूरी तरह से अवैध है, इलीगल है, असंवैधानिक है। इससे बच्चों की गुणवत्ता शिक्षा जो होती है, आर्टिकल 21A जो मौलिक अधिकार है बच्चों का, उसका उल्लंघन है। इसके आधार पर बीएड को बाहर किया गया था, और एक बार नहीं कई बार ये डिसीजन आया। उसके बावजूद भी लगातार हमारी कोर्ट के आदेशों की अवहेलना हो रही है और बीएड को नियुक्ति दी गई। बीएड को चलो नियुक्ति दे दी गई, हम नहीं कह रहे कि उनको हटा करके फेंक दो। आप चाहें, आपको अगर आपके पास पावर है, सुप्रीम कोर्ट से बड़ा पावर है, आप उनको उठा के कलेक्टर बना दो, डीएसपी बना दो, नेता बना दो, मंत्री बना दो, कोई दिक्कत नहीं हमको, लेकिन हमारे अधिकार के पद पर हमको यथाशीघ्र नियुक्ति दे, बस इतना ही निवेदन है सर।